उपचुनाव में किस दल को कितनी सीटें? 7 राज्यों को 13 सीटों पर हुए उपचुनाव। कांग्रेस 4, टीएमसी 4, भाजपा 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीती। हिमाचल की 3 सीटों पर 2 पर कांग्रेस का कब्जा। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी 9,399 वोटों से चुनाव जीती, तो वहीं नालागढ़ सीट से कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने बीजेपी के केएल ठाकुर को करीब 9,000 वोटों से हराया। वहीं हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को कड़े मुकाबले में 1,571 वोटों से हराया। बता दें कि पहले ये तीनों सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के पास थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का क्लीन स्वीप। पश्चिम बंगाल राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। रायगंज, बागदा, राणाघाट और मानिकतला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है। रायगंज सीट से टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष को 49,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से शिकस्त दी। वहीं बागदा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने 33,455 वोटों से जीत हासिल की। इसके अलावा राणाघाट के टीएमसी के मुकुटमणि ने बीजेपी के मनोज कुमार बिस्वास को करीब 39,000 वोटों से हराया। मानिकलता सीट पर टीएमसी की सुप्ति पांडे ने बीजेपी के कल्याण चौबे को 41,406 वोटों से हराया है। सीएम भगवंत मान की रणनीति आई काम। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद इस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इस उपचुनाव शीतल अंगुराल के आप विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद हुआ। उपचुनाव के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में रहे। सत्तारूढ़ आप ने पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व विधायक भगत सिंह चन्नीलाल के बेटे मोहिंदर भगत को मैदान में उतारा। भगत पिछले साल भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर पर दांव लगाया, जो जालंधर के पूर्व वरिष्ठ उप महापौर और 5 बार नगर निगम पार्षद रह चुकी हैं। वह रविदासिया समुदाय की प्रमुख दलित नेता हैं। भाजपा ने अंगुराल को मैदान में उतारा, जिन्होंने मार्च में आप छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपके टिकट पर ये सीट जीती थी। बिहार में जेडीयू और आरजेडी हाथ खाली। बिहार की रुपौली सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों को पीछे छुड़ाते हुए जीत हासिल की है। जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस सीट से विधायक रही भीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। भीमा भारती के जेडीयू में शामिल होने की वजह से यहां सीट रिक्त हुई थी। भीमा भारती ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वहां भी वे तीसरे नंबर पर रही। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके ने मारी बाजी। वहीं तमिलनाडु में विक्रवंडी विधानसभा सीट का उपचुनाव भी बेहद खास रहा। 6 अप्रैल को डीएमके विधायक एन पुंगाजेंथी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट पर सत्ताधारी डीएमके ने जीत हासिल की है। डीएमके के अन्नियूर शिवा शनमुगम एएन पट्टाली मक्कल काची पार्टी के अनुबमड़ी सी को 50,000 से अधिक वोटों से हराया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कामयाबी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी से कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीत गए, तो वहीं कांग्रेस से धीरन शाह की हार हो गई। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कमलेश प्रताप बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।